शास्त्रे भावय भावय सद्भावय वंदित्व सब सिद्धे मूर्ति मनोमूर्ति करके स्वामी सदैव बहुत शुद्ध किए हुए श्री समय साजी परम ग्रंथ है। 7वीं 18वीं नंबर की गाथा इस तरह है। जे नाम को भी पूरी सो तो तुम अंचर्दी पूनो अथत्यो भवेते एवं ही जीरा नाथो तेज सदहेदको अंचर्दी पूनो सोचे मोक्ष पामे जो पुरुष कोई नृत्य को भी जान कर श्रद्धा करे फिर यतन से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे को यो जानना फिर साधना इस रीति से उसका ही करना अनुचरण फिर मोक्ष यतन से। बहुत गंभीर होकर समझना और सुनना और सुनते हुए समझने की कोशिश करना। जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर श्रद्धा करता है और फिर उसका पर्यटन पूर्वक अनुचरण करता है, अर्थात उसकी सुंदर रीति से सेवा करता है। सब लिखा है इसमें सुंदर रीति से। सुंदर रीति माने सावधान होकर इस प्रकार से सेवा करे कि सेवा जिसकी करी जा रही वो प्रसन्न हो। सेवा करने से जिसकी सेवा की जा रही है वो सेवा करने से प्रसन्न हो और जो सेवा कर रहा है वो भी सेवा करते समय प्रसन्नचित हो अंदर में। सेवा करने वाला भी दुखी है अंदर से, तो वो जिसकी सेवा करेगा उसकी सेवा करने से अंदर में प्रसन्नता नहीं जगेगी। अगर सुंदर रीति सेवा नहीं करोगे, प्रसन्नचित होकर प्रसन्नचित होकर, कितना प्रसन्नचित्ता कि बाहर की प्रसन्नचित नहीं, अंदर से उल्लास आवे सेवा करते हैं, उत्साह है, खुशी हो। जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष धन को चाहने वाला, तो इसका मतलब क्या है कि जो धन को चाहने वाला है वर्तमान में वो दरिद्री है। अगर धन की जरूरत हो नहीं होती तो राजा के पास नहीं जाता। जब जीव को जरूरत होती है तभी वो दूसरे के पास जाता है। राजा के पास गया, किसी अन्य के पास नहीं गया। एक एक शब्द को सुनते जाना, तो मतलब वो राजा के पास ही क्यों गया? धन की जरूरत के लिए किसी नगर के मोहल्ले के सेठ के पास भी जा सकता था। वर्तमान में दरिद्री है और धन के लिए राजा के पास गया, तो इसका मतलब क्या है कि राजा से उसको धन प्रचुर मात्रा में चाहिए, थोड़ा धन नहीं चाहिए। एक गांव पति सो होवे सो भी दुख किया दुख को खोवे, तुम 3 भवन के स्वामी दुख मीठो अंतर्यामी। थोड़ा दुख हो तो गांव का कोई भी व्यक्ति साहूकार उसके दुख को दूर कर सकता है। तुम 3 भवन के स्वामी हो, हे नाथ तुम त्रिलोकी नाथ हो, तुम सुखी हुए हो और जिस विधि से तुम सुखी हुए उसी विधि से मैं भी सुखी हो सकता हूं। जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष राजा को पहले जानता है,
समझना, सीधे राजा के पास नहीं चला जाता, पहले राजा को जानता है। जानने का मतलब जानकारी करता है। जानकारी किससे करता है? ज्ञान के द्वारा जानकारी करता है। उधर उधर मत देखो, इधर ही देखो, दिमाग भटके अभी आपको। राजा को जानता है, फिर श्रद्धा करता है। पहले श्रद्धा करता है कि पहले जानकारी करता है? जानकर श्रद्धा करता है। क्या जानता है? राजा को लक्षण आदि से जानता है। राजा की पहचान किससे करता है? लक्षण से करता है। जहां लक्षण होगा वहां लक्ष्य होएगा नहीं होगा। जहां राजा के लक्षण दिखाई देंगे वहां राजा होगा ही होगा। वो राजा बहुरूपी अगर राजा हो तो उससे अपने धन की प्राप्ति हो जाएगी क्या? बहुरूपी राजा होते हैं नाटक में जो होते हैं, क्या उसकी सेवा करने से अपने प्रयोजन की सिद्धि होगी क्या उस दरिद्री को? राजा कैसा होना चाहिए? उदार चित्त वाला होना चाहिए। उदार चित्त वाला, खाली मुकुट वाला सिंहासन वाला राजा नहीं होना चाहिए। उसको जानता है, लक्षण आदि से जानता है, फिर श्रद्धा करता है। क्या श्रद्धा करता है? वो श्रद्धा ज्ञान में करता है, श्रद्धान में करता है कि आचरण में करता है? श्रद्धा किसमें श्रद्धा करता है? श्रद्धा में स्वीकार करता है। श्रद्धा का माने स्वीकार करना, विकल्पों में स्वीकार करना कि ज्ञान के द्वारा श्रद्धा में स्वीकार कर लेना। बोल रहे हैं लक्षण आदि से जानकर ज्ञान में जचाता है कि जो ये लक्षण दिखाई दे रहे राजा के ही है, ये अन्य बहुरूपीय के लक्षण नहीं है, ये अवश्य राजा ही है। भी नहीं कहा कि राजा भी है, राजा ही है। ये राजा ही था, इसको किसी ने राजा नहीं बनाया, ये स्वयं से राजा है, स्वयं के लिए राजा है, स्वयं से राजा है। उसको लक्षण आदि से जानकर पहले जानकारी करता है। लौकिक में भी पहले किसी से मिलना हो तुरंत जाकर उससे काम नहीं करा जाता, पहले जानकारी होती है, परिचय। लोक में पहले परिचय होता है, किसी से मिलना जाना हो, परिचय के बाद पहचान होती है। पहचान किससे होगी? लक्षण से। जिसने जानकारी दी उसके द्वारा लक्षण जानकर उसकी पहचान होती है, लौकिक में भी। और पहचान के बाद प्रीति होती है। प्रीति किसको कहते हैं? प्रेम को। वो प्रीति क्यों जगी? कि जिसके द्वारा जानकारी मिली थी वो लक्षण यहां मिलते हैं, अवश्य मेरे को यहां से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी। और प्रीति जो प्रेम होता है उसकी सेवा करते रहने से उसके प्रति जो मैपना आता है, गाढ़ मैपना आता है, उसका नाम पतिति है। और पतिति के बाद फिर अनुभूति प्राप्ति दोनों में, और फिर उसका प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है। उसी प्रकार सुंदर रीति से सेवा करता है। इसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक को, मोक्षार्थी को, ये तो आपने दृष्टांत समझ लिया ना। जैसे दृष्टांत के माध्यम से धन का चाहने वाला राजा की सेवा करता है, ऐसे मोक्षार्थी को, आत्मार्थी को, आत्महितैषी करने वाले को अपने सुखी होने के लिए जीव रूपी राजा को जानता है।
जीव राज को जानता है। वो राजा तो पुण्य के उदय से बना है और पाप के उदय ने पे वो राजा उतर जाया गद्दी से, लेकिन जीव राज को किसने बनाया है? जीव राज कब से था? जीव राज कब तक रहेगा? मोक्ष के इच्छुक को, आप समझना, किसी रिद्धि सिद्धि के इच्छुक को नहीं, सम्यक दर्शन के इच्छुक को नहीं, केवल ज्ञान के इच्छुक को नहीं, अवधि ज्ञान के इच्छुक नहीं, पुण्य के इच्छुक को नहीं, मोक्ष के इच्छुक को। राज बता दो भैया, मोक्ष माने मोह का क्षय करने के इच्छुक को, क्योंकि मोह राग देह दुख के कारण है और मोह के क्षय होने पर परिणति में सुख प्रकट होता है, निराकुल दशा प्रकट होता है। मोक्ष के इच्छुक को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। आप समझना, यहाँ भी जानना शब्द है, ऊपर भी जानना शब्द था। तो पहले आंख बंद करके बैठ जावे और ध्यान करने बैठ जावे कि पहले जानकारी करें। बिना जानकारी के आप ध्यान के शिविर में जाओगे तो किसका ध्यान करोगे? जिसके बारे में पता ही नहीं। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा लक्षण क्या है, मेरा कार्य क्या है, किससे भिन्न हूँ, किससे अभिन्न हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और सामर्थ्य मेरी कितनी है, क्या कर सकता हूँ, क्या कर रहा हूँ और सामर्थ्य मेरी कितनी है वर्तमान में, कितनी सामर्थ्य है मेरी। अनंत सामर्थ्य का पीठ भगवान आत्मा भी वर्तमान में जैसा था वैसा ही है। क्या कर सकता हूं? अभी ध्येय से भिन्न, राग से भिन्न, अपने स्वभाव की दृष्टि होते ही परिणति में केवल ज्ञान का अंकुर अभी प्रकट होता। इतनी सामर्थ्य तेरे अंदर अभी सामर्थ्य है कि नहीं? पर कर क्या रहा हूं? कर रहा हूं कि होते हुए कार्य को जान रहा हूं? कर रहा हूं या होते हुए कार्य को मात्र जान रहा हूं? बार बार रिपीट को, मतलब देखो, चिंतन तो करना, लेकिन चिंतन आपने जो पढ़ा सुना उसको अपने अभिप्राय पे मिलान करना कि जिनवानी में बात तो ये आ रही है और मेरा अभिप्राय क्या काम कर रहा है इसमें। जब तक जो चिंतन कर रहे हो, चिंतन मेरा विषय नहीं है, चिंतन जिसका हो वो भी विषय मैं हूं। चिंतन मेरा विषय नहीं है। चिंतन तो कर रहे हो, लेकिन चिंतन किसका कर रहे हो, वो कौन है, कहां है, उसको जाके देखा क्या आपने? जिसका चिंतन कर रहे हो, चिंतन किसका किया जा रहा है? वो पदार्थ कहां है, वो वस्तु कहां है, वो दर्द कहां है जिसका आप चिंतन कर रहे हैं? चिंतन आपका विषय है, ये भगवान आत्मा आपका विषय है। क्या विषय है आपका? और भगवान आत्मा विषय है कि निराकुल सुख आपका विषय है? राजा आपका विषय है कि राजा से धन की प्राप्ति की, वो विषय मेरा धन है? राजा में तो राजा से ही धन की प्राप्ति होगी, अन्य से नहीं होगी। तो तीन लोक का नाथ ये सच्चिदानंद प्रभु है। जब तक उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करोगे श्रद्धा में, ज्ञान के द्वारा, तब तक भगवान आत्मा में जो सुख का भंडार पड़ा है वो परिणति प्रकट नहीं होने वाला। होते हुए भी पूरा का पूरा है, कहीं चला नहीं गया, वो कहीं जा नहीं सकता, खिसक नहीं सकता, कोई लेके नहीं जा सकता। ऐसा तो परम पदार्थ है, ऐसा कोई गिरा पड़ा नहीं है, दीन गरीब नहीं है। प्रभु यहाँ कह रहे हैं
तेरी जो पदार्थ है, तेरी जो वस्तु है, अनादि निधन वस्तु है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसी तेरी वस्तु। पहले जैसे वो राजा को जानकर उसकी श्रद्धा करता है, पहले ज्ञान के द्वारा कि जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। किसके द्वारा जानना चाहिए? आप समझना, ज्ञान के द्वारा। वर्तमान में आपको जो ज्ञान है, सच्चा है कि झूठा है, वो आपसे पूछो। श्रद्धा तो झूठी है, उल्टी पड़ी है। चारित वर्तमान में निराकुलता की जगह आकुल व्याकुल होता है। वीर्य गुण पर में पुरुषार्थ कर रहा है अपने स्वयं की जगह, पर में लग रहा है ना सारा वीर्य बल, ठीक है ना। श्रद्धा उल्टा काम कर रही है, चारित में आकुलता रूप मनमन हो रहा है, वीर्य पर में काम कर रहा है पुरुषार्थ का। लेकिन ज्ञान सच्चा है कि झूठा है? आपसे बोलो। भले ही वर्तमान में मति शुद्ध ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं है, और जब भी मोह का क्षय होगा मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही होगा, अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान से नहीं, केवल ज्ञान से नहीं। जब भी तत्का निर्णय होगा, जब भी ज्ञान के द्वारा अपने चेतन भगवान आत्मा की श्रद्धा होगी, मति शुद्ध ज्ञान पूर्वक ही हो। लेकिन वर्तमान में अपना मति शुद्ध ज्ञान स्वयं के विषय में लगा हुआ है कि पर के विषय में लगा हुआ है? वर्तमान में हमारी मति शुद्ध ज्ञान की पूंजी है। मति शुद्ध को गौन करके केवल ज्ञान को देखो, अवधि ज्ञान की जगह केवल ज्ञान को देखो, मन परी ज्ञान में केवल ज्ञान को देखो, तो ज्ञान, ये जो ज्ञान जो बराबर जाननपना जो चल रहा है, ये जाननपना जो जहां से चल रहा है वो केवल ज्ञान में से आ रहा है, ज्ञान भंडार में से आ रहा है, ये जाननपना कर्मों में से आ रहा है। ये जाननपना वर्तमान में कर्मों में से आ रहा है, नौ कर्म में से आ रहा है, मन में से आ रहा है, वचन में से, काय में से आ रहा है जाननपना आपका। बोलो भाई चंद्र भाई। में से जाननपना जो आ रहा है वो इंद्रियों में से आ रहा है, कर्मों में से आ रहा है, कर्मों से आ रहा है, मन से आ रहा है, वचन से, कहां से आ रहा है वो जाननपना? वो जाननपना किसका है? वो बोलो, जाननपना किसका है? उसके ऊपर किसी के आवरण है क्या? वर्तमान में मति शुद्ध ज्ञान है, उसके ऊपर आवरण है क्या? उस पे आवरण आ सकता है क्या? अगर उस पे भी आवरण आ गया तो जीव की सत्ता का नाश होगा। दूसरे अधिकार में है नवीनकरण बंद विचार, उसमें पढ़ना बहुत अच्छा चलता है। जैसे वो धन का अर्थी धन के लिए, कितना धन? थोड़ा धन कि राजा जैसा बनने के लिए? थोड़ा धन नहीं चाहिए, प्रचुर मात्रा, जिसके बाद फिर मांगने की जरूरत ना पड़े, ऐसा, जिसके बाद इनके पास ना आना पड़े। कहाँ तक कहूँ नाथ महिमा तुम्हारी, निधि आत्मा की सुध खिलाई भारी, निधि प्राप्ति की सहज विधि बताई, अनादि की पामर बुद्धि पलाई, परम भाव मुझको सहज ही दिखाया, लोक में नाथ अनुपम जताया, प्रभु आपने एक गायक बताया, प्रभु आपने एक
कहाँ तक कहूँ प्रभु, कहाँ तक कहूँ मैं आपकी महिमा। महिमावान तत्व की महिमा शब्दों से नहीं कही जा सकती। बोलो भैया, आपने सब कुछ कहा था ना कि जब तक उसका महिमावान तत्व का उसकी महिमा परिणति में आगे वेदन नहीं हुआ जा सकता, वो जीव संतुष्ट नहीं होता। क्या कहां तक हूं, शब्द नहीं है उनकी महिमा कहने के लिए। आप समझना, ये तो उनकी बीत रहा जो दशा जिन बिंब वहां विराजमान है उसकी महिमा के शब्द नहीं है। गंभीर रूप से सुनना, उसकी महिमा भी हमसे नहीं कही जा सकी। शब्दातीत है, और जिसके द्वारा वो महिमावंत बने हैं वो शब्दातीत है, वचनातीत है, जिसकी उनको महिमा आ रही है। किसकी महिमा है? जब व्यवहार में ही जिसके द्वारा जिसका कार्य की सिद्धि होती है, समझ में बात, जिसके द्वारा जिससे कार्य की सिद्धि होती है, उसके बाद वचनों की ताकत नहीं कि उसकी महिमा कह सके। वो जो उपकार आपने हमारे ऊपर किया है वो उपकार वचनातीत है। प्रभु आपकी मुख मुद्रा को देखकर, शांत दशा को देखकर, हे प्रभु आज मेरे ज्ञान के नेत्र खुल गए। कैसे कहूं आपकी महिमा। मुझ दरिद्री को, बिना नैन वालों को आपने मेरे नैन दे दी, आंख दे दी। कौन सी आंख दे दी? ये चमड़े की आंख नहीं, ज्ञान की दृष्टि खोल दी आपने मेरी। कहां तक महिमा करूं? बोलो बोलो भैया। अभिषेक करा, पूजा करी, चावल चढ़ा दी, हो गई महिमा। उनके चेहरे को देखो तो सही, उनकी मुख मुद्रा को निहारो तो सही, उनकी जो वीतराग दशा से उनकी परिणति में जो समता रस बहरा उसको देखो तो सही, सौम्य दशा को निहारो तो सही। है ऐसी सौम्य दशा जगत में, ऐसी वीतरागता है जगत में? कोई भगवान है कोई ऐसा जो भगवान को देखते परिणति भगवान प्रकट हो जाए? ऐसे भगवान है वो। कहां तक कहूं ना आपकी महिमा। निधि दीदी, निधि कौन सी निधि? अरे प्रभु, पुण्य की निधि सेवा करने से वो अटूट नहीं, वो टूटेगी। अटूट नहीं है वो निधि। जिस निधि को मांगने के लिए आप यहाँ आते हो, वो निधि नहीं चाहिए मेरे को। निधि आत्मा की आपने बतला दी, सहज ही बता दी। क्या समझते बोलो? ये तो गुरुदेव का प्रताप था कि पंचम काल में पंचम भाव को दिखाया उन्होंने। पंचम काल में पंचम भाव, परम पानी भाव, चैतन्य भाव है उपकार उनका। बोलो कहां तक हूं नाथ आपने प्रभु। मुझ पामर को भगवान बताया आपने, पामर नहीं कहा। बोलो भगवान ने क्या देखा और भगवान क्या देख रहे हैं? बोलो भैया चंद्र भाई, भगवान ने हमको क्या देखा और भगवान अपने को स्वयं क्या देख रहे हैं? कोई गरीब नहीं हूं, दीन दुखिया नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, देव नारकी नहीं, चेतन नदी सच्चिदानंद प्रभु अभी हूं, सच्चे आनंद का पिंड। सुंदर रीति से सेवा करता, ये है सुंदर रीति। अपनी आत्मा की प्रशंसा कर करके अनेक शक्तियां, अनंत शक्तियों के अनंत गुण के अनंत कार्य प्रति समय पर्याय में निरंतर बरत रहे हैं। एक एक गुण की महिमा कर करके, अरे ज्ञान गुण एक ऐसा महान गुण है जिसकी एक समय की पर्याय में लोकालोक झलक जाते है। तेरे पास बोलो भार का, बोलो भार की संपत्ति में कोई दम है क्या? वो संपत्ति नहीं है, वो विपत्ति है। निज गुण संपत्ति प्राप्ति हो प्रभु हमें, ये तो विपत्ति का कार्य है। ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में लोकालोक झलक जावे तो पूरे ज्ञान गुण में कितनी ताकत होगी, और ऐसे अनंत गुणों का जो घन पिंड है वो आत्मा की कितनी ताकत होगी। जैसे वो धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर उसकी सेवा करता है। बोलो क्या? सुनो,
राजा को उनने विकल्पों में स्वीकार करा कि श्रद्धा में स्वीकार करा? फिर आपसे क्या स्वीकार करा है? ये मेरा है। ऐसे जीव राज को विकल्पों में स्वीकार नहीं करना, विकल्पों के द्वारा निर्णय होता है, यह समझना। विकल्पों के द्वारा निर्णय होता है और निर्णय होने के बाद फिर उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ चलता है। विकल्प से निर्णय नहीं होगा, विकल्प के द्वारा निर्णय होगा। किसका निर्णय होगा? अपने आत्मरूपी किले का भी निर्णय होगा। आत्मरूपी जो गढ़ है, ऐसा गढ़ है कि उसमें कर्मों का प्रवेश नहीं है, उसमें पंचम काल का भी प्रवेश नहीं। आत्मरूपी किला है, तो उसको स्वीकार करे। जैसे उसने राजा को स्वीकार करा, ऐसे जीव रूपी राजा को स्वीकार करे। मैं जीव था, जीव हूं और जीव ही रहूंगा। मेरे को जीव किसने बनाया? बोलो भैया, जीव को किसने बनाया? जीव स्वतंत्र स्वाधीन अपनी स्वतंत्र वस्तु है, सत्ता है। सत्ता किसको कहते हैं? जो दूसरे के द्वारा नहीं बनती और दूसरा उसको अभाव भी नहीं कर सकता। स्वयं संचालित मेरी सत्ता है। मेरी जीव की सत्ता किसी के अधीन है क्या? मेरा कार्य है किसी दूसरे के द्वारा होगा कि मेरा कार्य मेरे से ही होगा? ये भगवान आत्मा पर का अकारण है, लेकिन स्वयं का कारण है। सुख का अकारण है, कारण है, पर का नहीं कुछ करता, लेकिन स्वयं का भी कुछ नहीं करता। अरे प्रभु, स्वयं को सुख का पिंड है, स्वयं देता है, कारण है, स्वयं का कारण। जैसे वह धनार्थी धन के लिए राजा को स्वीकार करता है, समझना भैया, एक दिन के लिए स्वीकार करता है कि हमेशा के लिए स्वीकार करता है? हाँ, जीव राजा को स्वीकार करोगे, अनंत काल तक स्वीकार करोगे कि कुछ देर के लिए स्वीकार करोगे? परिपूर्णता के लक्ष्य पूर्वक ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। किसके लक्ष्य पूर्वक? सम्यक दर्शन के लक्ष्य पूर्वक, अवधि ज्ञान के लक्ष्य पूर्वक, केवल ज्ञान के लक्ष्य पूर्वक कि परिपूर्णता के लक्ष्य पूर्वक। वर्तमान में भगवान आत्मा निर्दोष और परिपूर्ण है, इसकी दृष्टि पूर्वक परिपूर्णता का पुरुषार्थ करना, वह मोक्ष मार्ग है। परिपूर्णता की दृष्टि, श्रद्धा में तो परिपूर्ण को लेना है और परिपूर्णता का पुरुषार्थ करना है। तो परिपूर्णता का पुरुषार्थ अंदर में करना है कि बाहर में करना है? परिपूर्णता का पुरुषार्थ अंदर में करना है कि बाहर में करना है? बोलो किसमें करना? जहाँ अंदर में चैतन्य लक्षण से लक्षित जो वस्तु है, वस्तु किसको कहते हैं? जिसमें अनंत गुण पर्याय की बसते हैं, ऐसी ठोस वस्तु। उस वस्तु को ज्ञान के द्वारा बाबर निर्णय कर करके, अगर वो जाननपना नहीं हो तो जाननपना आ कहाँ से रहा? तीन क्रिया हो रही है ना, ज्ञान की क्रिया, जाननपने की क्रिया, शरीर की क्रिया, रखना, धरना, उठाना, भागना, संगवाना, खोलना, उठाना, चलना, उतरना, नहाना, धोना, किसकी क्रिया है? जीव की क्रिया है कि पुद्गल की क्रिया है? इस पुद्गल की क्रिया को जीव कर रहा है कि जीव की ज्ञान में आ रही है, जानने में? लेकिन अनादिकाल की अज्ञानता के कारण इस चलती ध्येय की क्रिया को ये जीव अपने को भूलकर इस ध्येय की क्रिया को, पुद्गल की क्रिया किसको कह रहा है? मैं कर रहा हूँ, मैंने करा, मैं चला, मैं उठा, मैंने ऑफिस खोला, बोलो मैंने इतना भोजन बनाया, मैंने इतनी सफाई करी, हम तो थक गए। किसने सफाई करी और किसने जाना?
कौन थका? थकावट को जाना कि थकावट रूप हुए? बोलो भैया, किसकी क्रिया चले? 3 क्रिया चले, जानन पने की क्रिया। तो जानन पने की क्रिया किसकी है और कहाँ से? कभी आपने जाननहार के गीत तो बहुत गाए, लेकिन अंदर जो जाननहार तब वो अंदर में जो बरत रहा है, निरंतर जानने का काम कर रहा है, निरंतर जानने में जाननहार आ रहा है, उसको जानने की कोशिश करी क्या भैया? क्या नाम है आपका? श्रेयांश। आप मंदिर से घर की तरफ जा रहे हो और पीछे से आपको कोई नाम लेके बोले तो पीछे मुड़ के देखोगे नहीं? देखोगे, ठीक है ना? क्योंकि उस नाम में अपनापना स्थापित है, श्रद्धा में मैं श्रेयांश। तो जैसे अपना नाम को सुनते ही पीछे मुड़ के देखते हो, तो सुबह से शाम तक जो अंदर में जाननपना जानकारी आपको दे रहा है, जानकारी देता है ना? कैसे जानकारी देता है कि जैसे आप बादल होने पर घर से निकले दुकान के लिए, तो तुरंत ज्ञान ने कहा छाता लेके जाना चाहिए, ये बारिश ना आए। तो ये जानकारी मिली ना, तो ये जानकारी आई कहाँ से? पीछे मुड़ के देखा कि आपने, जैसे आवाज लगने पर आपने पीछे मुड़ के देखा कि कोई बुला रहा है, ऐसे अंदर में झांक के देखा कि जानकारी कहाँ से आई आपको? ये जानन पने कि छाता लेके जाओ, तो किन्ने दी जानकारी हो? कोई है या नहीं अंदर में? जब आप दूध गर्म कर रही थी गैस पे और दूसरा बच्चा अंदर से बुला रहा था और ज्ञान ने कहा कि दूध निकल जाए, गैस बंद करो, लेकिन आपने ये जानकारी के अंदर से कहां सही दूध गैस बंद करो कि दूध निकल जाएगा? था कोई? ये नहीं था। बोलो भैया। अरे घड़ी तो भूल गए। तो घड़ी भूल गए, घड़ी का ज्ञान किसने कराया? आपने सावधानी किसमें करी? जब ज्ञान ने बताया कि बरसात हो रही है, चप्पल पहन के मत जाओ, फिसलोगी यहाँ, ज्ञान ने कहा नहीं कहा? तो ये जानकारी जिसने दी, आपने पलट के अंदर में देखा कि जानकारी आई कहां से? सावधानी किसमें करी? छाता लेने में, ताला खुला रह गया, ताला बंद करने में, गैस को बंद करने में तो सावधानी करी, लेकिन सावधान किसमें होना चाहिए था? जब धन के अर्थी को धन की जरूरत है, तो हर समय उसकी सावधानी किसमें रहेगी? सेवा करने में, राजा को पसंद करने में। ऐसे मोक्षार्थी को जिसे सुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हर समय अपने लक्षण को देख देकर अंदर में अपनी मिलान करेगा नहीं करेगा? जाननपना कहां से भैया? इसको अंदर में ढूंढेगा ना। राजा को ढूंढने तो भाग में जाता है, लेकिन जीव रूपी राजा को कहां ढूंढने जाएगा? हम आपसे जहां है वहां मिलेगा या जहां नहीं है वहां मिलेगा? बोलो चंद्र, राजा को तो भाग में ढूंढने जाओगे, लेकिन जीव रूपी राजा को कहां ढूंढोगे? मिट्टी की काया बीच महकता चिन्ह में भिन्नाती। शिक्षा की विधान पूजा में पढ़ते हो नहीं पढ़ते? मिट्टी की काया बीच महकता चिन्ह में भिन्नाती। ये मिट्टी की जो काया कठपुतली है, ये कठपुतली, इसमें जो जाननपना जो चल रहा है वो कहाँ से आ रहा है? मिट्टी में से आ रहा है। इस मिट्टी में से आ रहा है कि जाननपना जाननपने में से आ रहा है? ऐसा कभी आपने, तो यहाँ पे दो वस्तुओं की एक वस्तु है, और जो वो यहाँ पड़ा हुआ है वो एक वस्तु है कि दो वस्तु है? बोलो, जो वो पड़ा हुआ है वो एक है कि दो है? पड़ा हुआ समझ गए ना? वो मिट्टी की कठपुतली वो पड़ी हुई है, और एक मिट्टी, एक जो है कठपुतली नाच रही है। जो कठपुतली नाच रही है, खेत है ना कठपुतली का, तो ये कठपुतली अपने आप नाच रही है, किसके पीछे इसकी डोर है। तो ये कठपुतली एक जो पड़ी हुई है और एक कठपुतली चल रही है, ये किसके द्वारा चल रही है? तो यहां एक है कि दो है? बोलो भैया।
तो भले ही वो चैतन्य स्वरूप आत्मा नहीं दिखाई दे रहा, वो है ऐसी सत्ता तो स्वीकार करो कि वो है, मैं हूं, भले नहीं दिखाई दे रहा। क्या है? अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है या नहीं है, किसके द्वारा है वो कैसे पता चले? कि लक्षण के द्वारा। बांध के ले जाते हो तो जब बांध के रस्सी से ले जाते हो उसको कोई पीड़ा होती है क्या? अग्नि में जलाते हो उसको कुछ पीड़ा होती है क्या? पानी में डालते हो, बर्फ में रखी रात भर, पीड़ा होती है क्या? तो यहाँ क्यों हो रही है? यहाँ क्यों हो रही है? वहां क्या नहीं है और यहाँ क्या है? वहां क्या नहीं है और यहां क्या है? ऐसे अपने ज्ञान को कभी लगाया कि आप लोग जब तक अपनी सत्ता स्वीकार नहीं करोगे, मेरी भिन्न सत्ता है, मैं ज्ञान दर्शन से तो अभिन्न हूं लेकिन परदक और राग से भिन्न हूं, ऐसा बार बार खाते पीते सोते जाते भेद ज्ञान है। वह संचितों के सेवा कर रहा है, आप समझ रहे हो, आप सेवा भी कर रहे हो और राजा पसंद नहीं हो रहा, तो बोलो आपको धन मिल जाएगा क्या? हम आपसे पूछें, सास की सेवा कर रहे हो और सास आपकी सेवा से खुश नहीं है, तो आपको बोलो चाबी मिल जाएगी? हम क्या है? मालिक नौकर मालिक के पास काम कर रहा है लेकिन मालिक को दुखी रखता है, तो बोलो कितने दिन तक टिक पाएगा? बस संचित। तो सेवा करने वाला धन को तो भूल गया, आप समझना, धन तो लक्ष्य में है। अब प्रोजन क्या है? केवल बार बार धन मांगता है कि वो राजा से कि धन दे दो, कब दोगे कब दोगे? उसका माल एकमात्र राजा की सेवा करना है, समझ लो, प्रसन्नचित होकर अपनी सेवा से राजा को पसंद करता है। थकता नहीं है, अकुलाता नहीं है, समय नहीं देखता, कभी करता कभी नहीं करता, धन की प्राप्ति हो जाएगी। राजा के बुलाने पर आवे तो उसे धन का लक्ष्य है क्या? हर समय खड़ा रहता है। वर्तमान युग में ध्यान आता है, जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो जंगल में रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी रात को सो रहे थे, रामचंद्र जी, तो लक्ष्मण जी तब तक पैर दबाते थे, उनकी सेवा करते थे। पैर दबाने का मतलब पैर दबाना नहीं है, सेवा। रामचंद्र जी सो जाते थे और लक्ष्मण जी उनके पैर दबाते थे। रामचंद्र जी के कहने पर पैर दबाते थे या ये राम मेरे हैं इसलिए उनकी सेवा करते थे? बोलो मेरे राम। लक्ष्मण जी की श्रद्धा ज्ञान में राम के प्रति उनकी रग रग में मेरापना था, तब सेवा करने के भाव आते हैं। चलो भगवान के दर्शन ही करिए हमें, चलो भगवान का अभिषेक ही करिए हमें, चलो अब टाइम तो हो रहा है, चलो नियम ही है हमारा, अपनापना नहीं है ना। चलो क्या कह रहे हैं? प्रसन्नचित भगवान को निहारते रहो, प्रसन्नचित होते रहो। जैसे बालक होते, बालक को माँ बोलो कैसे प्रसन्नचित होकर नहलाती हुलाती, कपड़े कैसे बनाते और खुश होते रहते बालक के मुंह को देख के, भले वो काला मेरा है ना। बालक के गर्भ में आते ही, पेट में आते उसके दूध जो आ जाता है, मेरे पने के कारण आया उसके अंदर में, पहले नहीं था। मेरा मेरा बच्चा
ऐसे ही मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। बोले वो आत्मा रूखा सूखा खाली है कि आनंद से भरा है? वो आत्मा, वो आत्मा जो खाली है कि भरा हुआ है? कूड़े से नहीं भरा हुआ, विकल्पों से नहीं भरा, आनंद से भरा हुआ आत्मा है। आनंद से भरा है तो उनकी परिणति में आनंद टपकता है, और उनको देखने वाले भी, उनके दर्शन करने वालों को भी आनंद आता है। इसका नाम है दर्शन, उनका नाम है दर्शन। रात को जब रामचंद्र जी सोते थे तो लक्ष्मण जी उनके सिराने बैठते थे कि पैर की तरफ बैठते थे? आप कभी समझ लेने की बात कह रहे हैं, बड़ों के कभी सिराने नहीं बैठना, उनको पैरों में नहीं बिठाना, उनके पैरों में बैठना, उनके सामने बैठना। अपने आप सिराने बैठ गए, उनको पैर के सामने बिठा दिया, इसका नाम है आदर भाव। उनके पैर चरणों में बैठ कर दबाते रहे, दबाते रहे। इंतजार देखते थे कि इतनी रात हो गई, इतनी रात हो गई। अब समझ रहे, आत्मा की सेवा करने में, आत्मा को पसंद करने में टाइम देखोगे, सर्दी गर्मी भूख प्यास देखोगे कि केवल मेरे को सुख चाहिए, वो आत्मा के द्वारा ही मिलेगा, अन्य के द्वारा नहीं। अन्य में नहीं है सुख, और अन्य से नहीं है, अनंत नहीं है, अनंत नहीं है। ज्ञान दर्शन से अनंत है, और रागादिक परदर्श से अन्य है, अन्य है, अन्य है, अन्य है। रागादिक भाव, ये क्रोध मान माया लोग अन्य है, अन्य है, अन्य है। लेकिन ज्ञान दर्शन से अनंत वस्तु मेरी है, अनंत वस्तु। क्या कहें, जब आप किसी काम में लगे रहते हो तो ये खाली रहता कि चलता रहता? कभी बोलो, कभी खाली तो नहीं होता। तो जब कि अन्य के विकल्प करते हो तो यही तक विचार करोगे उस समय। अगर ये नहीं चलाओगे तो अन्य विकल्प तो अपने आप ही होंगे। क्या कहें, जब राजा की सेवा करता तब तो राजा सामने होता ही है, और जब राजा की सेवा नहीं करता तो वो राजा से दूर है कि राजा के पास ही है? तो लोग क्या कह रहे हैं, जब बच्चा अपने सामने रहता था तो बच्चा अपने सामने है ही, और जब बच्चा बाहर जाता पढ़ने के लिए या कोचिंग में जा रहा है तब बच्चा दूर है कि तब भी अपने पास ही है? बोलो भैया, भाई पाल भैया क्या कह रहे हैं, दूर है कि पास नहीं है? वो दृष्टि में तिरता हुआ दिखाई देता है ऐसा भगवान, जब मैं पना होगी। क्या कह रहे हैं, वो बालक दूर है कि पास नहीं है? दूर होते भी बालक माँ उसकी बातों को याद कर करके मगन रहती है। ऐसे भगवान आत्मा भी प्रकट नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान में निर्णय कर करके उसमें मगन करता, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। इसका नाम सेवा है। क्या कह रहे, वहां तो हाथ पैर दबाता है राजा की तो सेवा है, यहां आत्मा के हाथ पैर नहीं है। कैसे सेवा करें, बोलो क्या कहते हैं, जो सिद्धों में सो मुझ में, सो निगोद मजार, अंतर कुछ नहीं है। बोलो, कुछ भी अंतर नहीं, जो उनमें है सो मुझ में ही है, मेरे में उनका कोई अंतर नहीं है। क्या करें, अभी तो गृहस्थी है, अभी तो संसारी है, अभी तो गरीब है, अभी तो अमीर है, इन्होंने श्रद्धा में नहीं करना स्त्री। बोलो, हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं, और जीव की सत्ता कब से है? बोलो, ये जीव की सत्ता कब से है? स्त्री हो, पुरुष हो, देव हो, नारकी हो कि जीव हो, वो पलटने वाली अवस्था, पलटने वाले भाव आपके हैं कि कर्म उदय जनित है? और पलटती अवस्था में पलटते भाव को पलटते हुए भगवान आत्मा भी पलट जाता कि वैसा का वैसे ही रहता है। क्या है? पलटती हुई अवस्थाओं को वहां जानने वाला मौजूद रहता है कि कहीं चला जाता है? पलटते भाव को, पति से भाव बदलते हैं ना सुबह शाम तक, भाव पलट रहे हैं, लेकिन भाव को बदलते हुए जानने वाला भी पलटता कि वहीं का वहीं रहता है। वो कौन है, कैसा है,
उसमें बार बार मैं पना करे। ये जो जानने वाला है ये तो मैं हूँ, और जो जानने में वस्तु आ रही वो मैं हूँ कि पर है, ऐसा अपनी अस्थि का तो स्वीकार करना, और जो ज्ञान में झलक रही है उसका निषेध करना। ये मैं नहीं हूं, मेरी नहीं, मेरी हो नहीं सकती। ऐसा जैसे धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर पहले जानता है, फिर श्रद्धा करता है, प्रीति करता है। प्रीति समझते हो? प्रेम, वो विषयों वाला प्रेम नहीं है, विषय वाला प्रेम नहीं है, या अपने पने का प्रेम। और जो जो उसमें मेरा पना आता जाता है वो प्रेम हल्का पड़ता है कि और गाढ़ा होता है? बोलो भैया। प्रेम हल्का होता है कि और गाढ़ा बढ़ता है? जिससे अपनी वस्तु की प्राप्ति होती हो, जिससे अपने प्रयोजन की सिद्धि होती दिखाई दे रही हो, होती है ये पहला नंबर, और होती दिखाई दे रही हो, तो वहां प्रेम घटता है कि बढ़ता है? उत्साह उल्लास घटता है कि उत्साह उल्लास बढ़ता है? मगनता घटती है कि बढ़ती है? जब आपको लगता है साथ ही पसंद होने लग रही है और सब जगह मेरी तारीफ कर रही है, तो आपकी सेवा बढ़ेगी घटेगी? समय बढ़ाओगे कि घटाओगे? बोलो क्या कह रहे हैं? जब आत्मा की महिमा करने से चंदू भाई मगनता बढ़ने लग रही है, अच्छा लगने लग रहा है, खुशी महसूस देती है, तो फिर उसकी तरफ समय बढ़ेगा कि घटेगा? पर की रुचि घटानी पड़ेगी, पर की रुचि घटती चली जाएगी। पर का रस घटाना पड़ेगा कि घटता चला जाएगा? पर की पकड़ छोड़नी पड़ेगी कि छूटती चली जाएगी? कब? चैतन्य लक्षण से जो लक्षित वस्तु है ये तो मैं हूं, और जो भार में एक क्षेत्र में अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड ईश्वर गंध को लेगा, ये मैं नहीं। ऐसे दो दरियों की पहले सत्ता को, उसके लक्षण को देख देख कर उसमें न्यारा न्यारा करने का पुरुषार्थ करे, तब जाके शुरुआत होती है। न्यारे न्यारे दर्गियों के न्यारे न्यारे लक्षण जानकर, न्यारा न्यारा कार्य जानकर, न्यारा न्यारा स्वभाव जानकर, खाते पीते सोते बैठते उसको न्यारा न्यारा करने का अभ्यास करने का नाम मोक्ष मार्ग, उसकी नाम सेवा है। और वही सेवा जिन्हें इंद्रिय की सेवा। विचार शाम का बोल, दिन का बोलना कुछ। हाँ, समय है आपके पास, सबके पास 10 मिनट के लिए सर बैठ जाओ, अपना रिलैक्स होकर बैठो। नीचे बैठो, नीचे बैठो। अगर नीचे बैठा है तो आराम से नीचे बैठ जाओ 10 मिनट, कि कुर्सी पे है ना प्रमाद आ जाता है इधर उधर बैठने का। बैठ सकते हो, नीचे बैठ जाए, नहीं तो कुर्सी बैठ के बैठो। रिलैक्स होकर बैठो सर, और शरीर को ढीला छोड़ दो, और किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं, है ना। बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ दो, आँख बंद करके बैठो। श्री ओम। आँख बंद करके बैठो, सहज रिलैक्स होकर बैठो। बस नहीं कहीं आना, नहीं कहीं जाना, ना कोई लेना ना कोई देना, बस ऐसे। 10 मिनट के बाद जो काम है तब सोचना उस काम के बारे में। अभी मुझे कोई काम नहीं। सांस आ रही है और जा रही है, अपना उपयोग समेट कर उस पर लाओ। एक सांस आ रही है और जा रही है, धीरे धीरे सहज। हे आत्मा, तुम ज्ञान दर्शन से लक्षित वस्तु धीरे महसूस करो। ये सांसों साथ जानने वाले कौन जान रहा है उसको? धीरे धीरे अंधकार दिखाई दे रहा है, अंधकार तो पुद्गल है, इसको कौन जानना है? अंधकार वो ज्ञान अंदर में।
ठंडी हवा जो चल रही है ये कौन जानता है? ठंडी हवा तो पुद्गल है, इसको जो जानना वो है। धीरे धीरे अपने उपयोग को धीरे धीरे समेट कर जानने वाला है। हे आत्माओं, तुम 3 लोक के नाथ भगवान हो। स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, देव नहीं, नारकी नहीं, तुम पर्याय नहीं हो। जैसे दूध में पानी अलग है, दाल में छिलका अलग है, तिल में तेल अलग है, ऐसे ध्येय में भगवान आत्मा जुदा तक है। ज्ञान स्वरूप अहम। धीरे धीरे बोलो अंदर में, रुको और महसूस करो अंदर ही अंदर मन में, मुंह से नहीं बोलना। ज्ञान स्वरूप अहम। बोलो, रुको, महसूस करो, कौन जानता है? जो जान रहा है वो मैं हूँ, जो जानने वाला वो सब कुछ लगा मुझसे भिन्न। ये आत्मा, तू विचार तो कर, तू कौन है, कैसा है, क्या तेरा स्वरूप है? ये शरीर तू नहीं है, ये तो हाड़ मांस का पिंड है। इसका तेरा संबंध हुआ है कर्म करने से। कभी तिर्यंश बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी देव बनता है, कभी नारकी बनता है, तो सब स्वांग हैं। लेकिन स्वांग को धारण करने वाला जो कलाकार जीव तत्व है वो तो नहीं बदलता। तो कौन है? तेरा लक्षण ज्ञान है। जानन जानन में जो पना वो तेरे अंदर से आ रहा है, उसमें मैं अपना कर हूँ। मैं ये बाहर में दिखता तो पुद्गल है, मूर्ति क्या, इसकी क्या कीमत है? अपने से ऐसा विचार करो। हे जी, तू कब तक संसार में ऐसा नाटक करता रहेगा? तेरा कोई है क्या? कोई तेरे काम आता है क्या? ये तेरे साथ में जाएंगे क्या? ये तेरे हैं क्या? ऐसा अपने से पूछ कर क्यों रुको? महसूस करो किन्ने जाना है जो भाव। धीरे धीरे आनंद स्वरूप अहम। बोलो, रुको, महसूस करो, कौन जाना है? धीरे धीरे। हे जी, तू किसी का कुछ करता है क्या? कर सकता है क्या? तेरे करने से कुछ हुआ है क्या? ये करने के मिथ्या विकल्प है। उन विकल्पों की पीड़ा तू क्यों सहन कर रहा है और कब तक करेगा? तुझे अपना हित नहीं करना क्या? तुझे संसार से नहीं निकलना क्या? अरे प्रभु, हाथी जब भगवान बन सकता है, शेर भगवान बन सकता है, तो तुझमें क्या कमी है? ऐसा अपने से पूछो। हे जी, तू कब तक संसार में जन्म मरण करता है? बोलो, रुको, महसूस करो, किन्ने जाना। धीरे धीरे निरंजन स्वरूपो अहम। निरंजन स्वरूप अहम अंदर से गुंजायमान होता हुआ पूरा रोमांचित हो जावे आत्म प्रदेश। ऐसे बोलो, बोलो, रुको, महसूस करो, कौन जानता है? निरंजन का मतलब क्या है? कर्म का राग का मैल में। जैसे गोले का छिलका अलग है, ऐसे कर्म रूपी मैल मुझ आत्मा से छिलके की तरह अलग है। छिलका छिलके में है, गोला गोले में है, दूध दूध में है, पानी पानी में है।
पानी दूध रूप नहीं होता, दूध पानी नहीं होता, ऐसे शरीर आत्मा अनादिकाल से जुदा जुदा है। अब मुझे जुदा जुदा का ज्ञान करके उसे जुदा ही करना है। अब मुझे अपना हित करना है, अब मुझे संसार में नहीं आना। बोलो, रुको, धीरे धीरे से महसूस करो, कौन जान रहा है, ये जाननपना कहाँ से आ रहा है। धीरे धीरे कौन जान रहा है, जो जान रहा है वो मैं हूँ, यही तो मैं हूँ। ये राग मैं नहीं हूँ, क्रोध मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, ये मकान मैं नहीं हूँ, चश्मा मेरा नहीं है, कपड़े मेरे नहीं हैं। तो जब शरीर मेरा नहीं है तो जगत में कौन मेरा है जो मेरा साथ हो सकता, जो मेरे काम आएगा। ऐसे जब मौका मिले अपने से पूछे, मेरा जन्म नहीं है, आत्मा जलती नहीं है, अग्नि से जलती नहीं, पानी से भीगती नहीं, तलवार से कटती नहीं, वो तो अमूर्तिक है। तो भय का है, मेरा मरण नहीं होता, मेरा जन्म नहीं होता, तो जन्म मरण का भय क्यों करूँ। आज जन्मा तक हूँ, अजर अमर तक हूँ। बोलो, रुको, महसूस करो, कौन जाने। धीरे आवाज़ आ रही, आवाज़ को कौन जानता है, आवाज़ तो खुद गलती है। धीरे धीरे इसको ज्ञान को महसूस करो, कोई है जो जाने। धीरे धीरे श्री ओम सत्यवाय, श्री ओम सत्यवाय, श्री ओम सत्यवाय। सहजानंदी सोदे अविनाशी है आत्म स्वरूप, सहजानंदी सोदे अविनाशी है आत्म स्वरूप, सहजानंदी सोदे अविनाशी है आत्म स्वरूप। दिन का क्लास यही रखने का कौन कौन आएगा, दिन में टाइम कितने बजे करें? अनाउंस कर दो कौन कौन आएगा दिन में। दिन में यदि आना चाहो तो यहाँ 3:30 से 3:30 से 4:15। दोपहर में ठीक 3:30 से 4:15 तक क्लास लगेगी, मंदिर जी में ही लगेगी, तो समय पर पधारें अवश्य।
मोबाइल चल गली में इनको अभी जो अपने घर ये तो घर ही जाएंगे ना अपने हाँ तो बस वहाँ से तो वहीं पर इनको करा दो नाश्ता एक ही बात है, वहाँ करा नहीं कैसी बातें करते हो बच्चे जैसी बातें करते हो वहाँ से लाओगे अच्छा लग रहा है क्या? है।